फ्रिज और किचन में बहुत सी ऐसी अशिया घर ही में मौजूद होती हैं, जिनको अगर हम सही तरह इस्तेमाल करें तो अपने बहुत से मसाइल से निजात पा सकते हैं। पर आज हम जिस कारआमद चीज के बारे में बात करेंगे वो एक सब्जी है, जिसको एक मुहावरे में भी इस्तेमाल किया जाता है, करेला, वो भी नीम छड़ा। करेले का सीजन है और आजकल बहुत अच्छे करेले मार्केट में दस्तयाब हैं। करेले हमारी सेहत के लिए निहायत मुफीद हैं। अगर आप अपनी उम्र से 10 से 20 साल तक कम लगना चाहते हैं या फिर अपने वजन में 10 किलो तक की हैरत अंगेज कमी करना चाहते हैं, ये सब करेले से मुमकिन है। और साथ साथ बालों को घना करना भी करेले ही का कमाल है। आज के शो में हमारे एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे करेले के हैरत अंगेज टोटके। मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सही हैं? आप लोगों की गाड़ी कहीं फंस गई थी? दूसरी वाली गाड़ी जो वो भी अभी आ रही है, थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह दे दीजिए। आज हम बात कर रहे हैं करेलों की। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। आप भी ना आते तो हम क्या कर लेते, कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो थैंक यू वेरी मच एंड बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज़ बिकॉज आज के शो में हमारे मेहमान बहुत अच्छे अच्छे हैं और साथ साथ हम बातें बहुत अच्छी करने वाले हैं। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। आज कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है जो आपने इससे पहले ना सुनी हो, सिवाय इसके कि आज हम करेले से, दे दो चाय दे दो मुझे, सिवाय इसके कि आज हम करेले से जो कुछ आपको बताने जा रहे हैं, कुछ बातें तो आपको ज़रूर पता होंगी, लेकिन बहुत सारी बातें आपको बिल्कुल नहीं पता होंगी। और हमारे साथ हमारे जो एस्टीम गेस्ट्स हैं वो तशरीफ रखते हैं। आप यहाँ क्यों बैठी हुई? इधर बैठिए ना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। रानी आपा के लिए बहुत सारी तालियां जी। ऑलराइट, तो जी आइए सबसे पहले मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवा लूँ। आपने पैकेज देख लिया है। आज यूँ समझ लीजिए कि आज केले से बहुत करामतें होने वाली हैं। आज करेले से आपको पता चलेगा कि आपका वजन कैसे कम हो सकता है। आज करेले से आपको पता चलेगा कि आपकी जल्द किस तरह से साफ हो सकती है, चमकदार हो सकती है, सफ़ेद हो सकती है, एक्ने के जो प्रॉब्लम्स हैं वो जा सकते हैं। साथ साथ करेले से आपको पता चलेगा कि आपके बाल अगर गिर रहे हैं तो बालों को किस तरह से बचाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें करेले, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि यार ये जो करेला आ जाता है तो उससे ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। उसके लिए सिर्फ आपको इंतजार करना पड़ेगा, हमारे इस पूरी शो को देखना पड़ेगा। बहुत सारी तालियां रानी आपा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बहुत सारी तालियां मिसेस सलमा आसिम के लिए, बहुत सारी तालियां। और बहुत सारी तालियां हकीम रजा इलाही साहब के लिए। आज आप इन्हें टेलीविजन पे देखते हैं, बहुत सारे ड्रामों में काम करती हैं। मुझे नहीं पता ये होस्टिंग क्यों नहीं करती, कभी ना कभी शुरू ही कर देंगी। और वहाँ के लिए बहुत सारी तालियां जी। और बहुत सारी तालियां डॉक्टर फराह के लिए। फराह अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, कहाँ से शुरू करें? विल स्टार्ट विद सलमा। सलमा, आज आप क्या बताने जा रही हैं? मतलब लोग नहीं जानते हैं कि वाकई करेला शाइनी करता है बालों को और डैंड्रफ खत्म करता आप है। लोग वाकई कुछ लोग नहीं जानते। आज मैं उनके साथ करने के वाला हूँ। स्पेशली हमारी जो कोऑर्डिनेटर है ना, उनको जरा अगर मेरा मैसेज पहुंचा देना, आज मैं उनके साथ जो करूंगा ना वो उनकी भी सोच है। आज मैं कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा करूंगा, लेकिन बस 11 बजे तक का इंतजार करें। 11 बजे तक जितनी पिकनिक करनी है कर लो, 11 बजे के बाद फिर मैं पिकनिक करूंगा। हाँ जी, बताइए क्या कर रहे हैं हम लोग? हेयर लॉस का बताऊंगी, शाइनी हेयर का बताऊंगी और स्कैल्प जो इची हो जाती है, डैंड्रफ होती है, उसका बताऊंगी। तो आज आप करेले से ये बताएंगी कि हम बालों को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। हाँ, बेहतर कर सकते हैं। ऑलराइट जी, आप क्या बताने जा रही हैं? आज करेले का तो इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं क्योंकि करेला थोड़ा सा कड़वा होता है और कड़वा हमेशा मिठास को मारता है, तो ये शुगर के लिए एक बेहतरीन दवा है। और कुदरत ने करेले के अंदर एक ख़ास फ़ायदा जो रखा है वो ये है कि ये कुदरती इंसुलिन फराहम करता है इंसान की बॉडी को। तो आज हम बताएंगे आपको करेले से शुगर का इलाज। बहुत फेमस है ना करेले से शुगर का इलाज, बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है जी। बहुत सारे तरीक़ों से। और आज का जो हम बताएंगे वो एक बहुत ही सादा और बहुत ही कारगर इलाज है। और वो लोग जिनकी शुगर किसी तरह कंट्रोल नहीं होती और इंसुलिन की वजह से वो लोग प्रॉब्लम में का शिकार हैं कि इंसुलिन उनको लेनी पड़ती है बाय इंजेक्शन, तो ये उनका जो प्रॉब्लम है आज के हमारी रेमेडी से इंशाल्लाह ताला वो सॉल्व हो जाएगा। और इसके साथ ही एक्नी, पिंपल्स और कील मुहासे जो गर्मियों का तोहफा है वो आते ही इंसान बहुत ही प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, उसका भी आज करेले से आपको एक बेहतरीन इलाज बताने वाले हैं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कड़वे करेले के मीठे मीठे फ़ायदे हैं और बहुत सारे फ़ायदे हैं। करेला जो है खून को साफ़ करता है, मैदे और जिगर के हवाले से बहुत अच्छा है।
आजकल हमारे यहाँ है कि वो चेहरे को गोरा करने के लिए, रंग साफ़ करने के लिए बड़ी बड़ी क्रीमें इस्तेमाल हो रही हैं, दाग धब्बे ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ऐसा है कि लगाने से कुछ नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी में फासिद मादे हैं, जो कि रद्दी मादे हैं, जो दानों की सूरत में या खून की हिद्दत की सूरत में आपके चेहरे पे कील मुहासे निकलते हैं। करेले के इस्तेमाल से न सिर्फ खून साफ़ होगा बल्कि जल्दी अमराज भी ख़त्म हो जाएंगे, कील मुहासे और चेहरे की झाइयाँ भी ख़त्म होंगी। वाह, और ये सब करेले की मदद से। बिल्कुल सब करेले। जी फरा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि सिर्फ आप जूस पीने से ही, करेले का जूस बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, कड़वा है और वो नहीं पीते हैं, तो हम हर्बल टी बनाएंगे करेले के थ्रू। करेले की हर्बल टी? जी बिल्कुल, करेले उससे की फायदा क्या हर्बल टी होगा? से फ़ायदा ये होगा कि आपका खून तो साफ़ होगा ही, ज़ाहिर है कहते हैं कि 15 दिन में एक बार आपको कोई ना कोई कड़वी चीज़ लेनी चाहिए, उससे आपका जो है ब्लड। अच्छा, ये जो बात है सिर्फ गैर शादीशुदा लोगों के लिए, शादीशुदा लोगों के लिए बीवी काफ़ी होती है? नहीं, उनके लिए हस्बैंड भी काफ़ी तो होते हैं। प्लीज़ ऐसी कोई बात नहीं है, इस किस्म की बात है ना, ये फजूल बातें हैं कि ये 15 दिन में कड़वी चीज़ लेनी चाहिए। जिनकी शादियां उनसे पूछें, स्पेशली मर्दों से पूछें, उनको पता चलेगा ये खामखा की बनाई हुई बातें। नहीं, ये बात हकीकत है और ये लाजमी लेनी चाहिए 15 दिन में एक कोई ना कोई ऐसी कड़वी, जैसे अच्छा, करेले का वैसे जूस इतनी है। कड़वी मत लीजिएगा कि पुलिस पकड़ ले। हमने तो कभी ट्राई नहीं की, लेकिन कहते हैं कि वो भी कड़वी होती है। वैसे आपको पता कैसे है कि वो कड़वी होती है? जब बहुत सारे लोगों ने बताया, क्या मतलब है? बताने में और होने में तो फर्क हमारे मुल्क में ना अच्छाई का कोई जमाना नहीं है। हमारे मुल्क में ना छोटी छोटी जहनियत के छोटे छोटे से लोग बहुत सारे बसते हैं और उनके जहन में यही होता है, नहीं इसने तो ये तो शो बिजनेस में तो ये पी रही है, इसने जरूर पिया होगा कभी नहीं कभी। हाथ जोड़ जोड़ के खुदा का वास्ता। बहुत सारे लोग मुझे, अक्सर लोग मिलके कहते हैं आप तो ज़रूर, अबे भाई नहीं, खुदा का वास्ता, कभी ज़िंदगी में दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा और अल्लाह मियाँ कभी वास्ता ना रखवाए। लेकिन क्या वो कड़वी होती है? बहुत सारे भले लोग कहते हैं कि बहुत कड़वी होती है। तो मेक श्योर कि आप वो वाली बात हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ करेले की बात कर रहे हैं। करेले का कड़वा जूस पियेंगे, इसके फायदे बहुत। कहाँ से कहाँ चले गए, मैं तो वहाँ तक पहुँची भी नहीं, अब जाके पहुँचूँ जब आपने इतनी डिटेल से बताया। खैर, अब हम छिलकों से, बंदे की उम्र ज्यादा हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ही पहुँचता है ना, फौरन थोड़े पहुँचेगा। किसने कह दिया? मतलब जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, क्या करें, अब उम्र का तकाजा है। करेले के छिलके हम मोस्टली फेंक देते हैं, उनके साथ हम अभी स्किन के लिए एक मास्क बनाएंगे जो आपकी स्किन को क्लियर करेगा, फ्रेशनेस देगा। अच्छा, क्या करेला आपकी झुर्रियों को खत्म कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या करेला आपका? अभी हम जो मास्क बनाएंगे, जी आप प्लीज कंटिन्यू करें। आप प्लीज बोलिए। हम अभी जो मास्क बनाएंगे उसमें करेले के छिलकों से जूस भी लिया है और करेले के छिलके भी ऐड करेंगे। ओके। और हर चीज़ को एक टाइम लगता है, ज़ाहिर है झुर्रियाँ आने में भी टाइम लगता है और ये ज़रूरी नहीं है कि झुर्रियाँ आपकी एज से आती हैं, आपकी स्किन में ड्राइनेस हो जाती है। बहुत सारे लोग ब्लैक कॉफ़ी बहुत पीते हैं, उसकी वजह से भी उनके अंदर ड्राइनेस हो जाती है, ये भी बहुत कड़वी होती है। और ये कि दिन में 2 बार लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग ग्रीन टी बहुत पसंद करते हैं, ये भी 2 कप दिन में लेने चाहिए। और ये मैं हर किसी को कह रही हूँ, किसी ख़ास बंदे को नहीं कह रही हूँ। तो ब्लैक कॉफ़ी है या ये चीज़ें हैं, ये ड्राइनेस करती हैं। बहुत सारी लड़कियाँ ये पीती हैं बहुत ज़्यादा कि हमारा वेट बहुत जल्दी कम होगा। इससे ये होता है कि स्किन में ड्राइनेस आती है और उसमें लाइनिंग आनी शुरू हो जाती है, तो ये इसको भी कंट्रोल करें। तो ब्लैक कॉफी नहीं पीनी चाहिए? दिन में सिर्फ 2 कप लेनी, दिन में सिर्फ 2 कप पीनी चाहिए। खाली पेट तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपने जूस लेना है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें लेनी है। और करेला हमारा फुल ऑफ, इसके अंदर विटामिन सी के सोर्स बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। विटामिन B1, B2, B3 इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। जिनके अंदर विटामिन B1 की कमी होती है वो महसूस करते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको थकन महसूस होती है। उनको कोई इशू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो थका हुआ फील करते हैं। तो करेले कंटिन्यूसली मैं दिन में 2 बार 3 बार करेले खाने चाहिए, सालन की मद में। अभी करें आगे? जी प्लीज। पता नहीं था ना कब चुप होंगी। अच्छा, अब पता चल गया। अच्छा जी, तो बात ये है कि जी कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए 2 मरतबा से ज़्यादा। काली कॉफ़ी अगर आप खातून हैं तो, और अगर आप साहिर लोग हैं तो जितनी मर्जी पिए जाओ, सुबह से शाम तक वही पिए जाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली ब्लैक कॉफ़ी बुरी होती है। मैं इसलिए पीता हूँ बिकॉज मुझे एनर्जी चाहिए होती है। लाइक फॉर इंस्टेंस लास्ट नाइट ऑल्सो 4 बजे तक सुबह मीटिंग्स थी, तो जब ये होता है तो फिर आपको चाहिए होती है ब्लैक कॉफ़ी, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं होता है। एंड देन आपको फिर पूरा दिन कंटिन्यूसली काम करना होता है, तो उसके बगैर गुजारा नहीं होता। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आप कॉफ़ी कम से कम कीजिए, और अगर कॉफ़ी आप पीते हैं तो उसके साथ हेल्दी डाइट रखना बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, एक और बात कि करेले से हमने वेट लॉस की बात की, करेले से हमने बालों की बात की, करेले से हमने खून साफ़ करने की बात की, करेले से झुर्रियाँ दूर करने की बात की, करेले से रंग गोरा करने की बात की है, करेले से शुगर का इलाज करने की बात की है। क्या करेला दिल के लिए फ़ायदेमंद होता है?
करेला दिल के लिए भी फायदेमंद है, जैसे उन्होंने बताया कि विटामिन B1, B2। करेला दिल के लिए यूँ फ़ायदेमंद है कि करेला जो है ये मुहल्लिल है, तिब में इसको कहा जाता है, जो वरम को तहलील करता है, सुद्दे को खोलता है। जो ट्राइग्लिसराइड है वो आपकी जो वेन्स और शरियानें हैं उनको तंग करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल से ये तंग होती हैं। और करेला एंटी कोलेस्ट्रॉल है, इससे कोलेस्ट्रॉल जो है वो तहलील हो जाता है। ओके। तो इसकी वजह से ये ज़ाहिर है दिल के अमराज के लिए मुफीद है, बहुत मुफीद होता है। बहुत मुफीद तो देखिए करेले के और बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि एंटी कोलेस्ट्रॉल है। और जब आप करेले को लेते हैं और अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कम हो जाता है, कम से कम वो मेंटेन हो जाता है, जिससे आपके जिस्म में बेहतरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते आपकी हैं। इजाज़त हो तो एक कुछ बताऊँ। नहीं। करेले अच्छा नहीं बताता। तो बताओ ना यार, बोलो। करेले का जूस 2 तोला आप निकाल लें और उसमें आप शहद अगर दस्तयाब हो तो 1 चम्मच डाल लें। क्या करें? करेले का जूस करेगा 2 तोला यानी 3 टेबल स्पून करेले का जूस, और उसमें अगर शहद हो तो 1 चम्मच मिला लें, थोड़ी सी कलौंजी डालें, सुबह खाली पेट पिएं। तो जिन ख़वातीन को मोटापे के बायस जिस्म सुन्न होता है या चेहरे पे वरम आता है सुबह उठने के बाद, वो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जो स्वेलिंग हो जाती है सुबह सुबह वो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो करेला जब पकाते हैं तो वो कड़वा होता है, तो उसको कैसे सही बनाया जाता है? बस लोग नमक लगा के उसको धोते हैं, लेकिन ये है कि करेले के अंदर एक कड़वाहट है, हम उसे निकाल देते हैं लेकिन उसका कोई वो नहीं रह जाता। जितना मल कर उसे धोया जाता है, हम इतना गलत कॉन्सेप्ट है हमारा कि पहले हम उसे नमक लगा के रख देते मतलब हैं। उसको धोना नहीं चाहिए? धोना चाहिए, जस्ट वॉश। लेकिन मिलिया मेड नहीं उसकी जो करना चाहिए। कड़वाहट है वही उसका फायदा वही है। उसका वही उसकी ग़िज़ाइयत मला है, जाता वही है बकायदा, उफादियत जैसे कपड़े को धोया जाता है ना, वो वाला है, उसको मला जाता है। करेले को बस काटें, बल्कि छिलके समेत काटें और उसको धोएं, सिंपल धोएं और उसको बहुत ज्यादा फ्राई भी ना कड़वाहट को करें। खत्म कैसे किया जाता है? कोई कहते हैं नहीं edges को- लगाने, नमक लगा नमक के लगा। थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, फिर उसको अच्छी तरह जब धोते हैं उसकी काफी, लेकिन इसकी अपनी एक कड़वाहट फायदा होती है, खत्म हो जाता है फिर उसका, जब वो धोते हैं फिर उसको निचोड़ते हैं, उसका पानी और जब वो ऑयल सब में कुछ उसको निकल फ्राई जाता है। किया जाता है उसमें वो काफी जस्ट एक सब्जी रह जाती है आपकी, लेकिन आप उसको काटें और उसको हल्का सा धोएं तो पानी आपको के पता है ना साथ। करेला सब्जी है, कोई बम नहीं है। नहीं, मतलब उसकी उफादियत खत्म हो गई। जो मतलब आपने करेला नमक लिटरली लगाया, सब्जी है ना, धोया, और क्या है? लेकिन बहुत फ्राई किया। कि ज्यादा हमारे धोना- सब्जियों का किस तरह खाते हैं कि बहुत सारा पानी डाल दिया सब्जियों के अंदर, उनको इतना ज़्यादा हम इतना कुक कर देते, इतना पका देते हैं कि उनके अंदर की चीज़ें सारी ख़त्म ही कर देते हैं, जिनकी बाद में अफादियत उसको होती है। फ्राई इतना कर लेते हैं, stir इतना fry करना करते हैं, चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा। बेकार। बस स्टर फ्राई करना चाहिए, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट स्टर फ्राई का है नहीं ना। हम हम लोग तो बहुत जबरदस्त किस्म का भूनते हैं, जब तक भूना ना जाए तब तक कुछ होता नहीं है। सब्जी में पानी डालने के बाद उनका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है बहुत सारी, अगर खाली दम के ऊपर बस सब्जी का साबुत taste करेलों को धोएं, काटें और उसको जस्ट पकाएं। और उसको जैसे अच्छा ये बताइए आ रही हूँ क्या मैं आपके घर अगले दिन। जी जरूर क्या जरूर। अच्छा करेले वाकई कुछ लोगों को बहुत पसंद होते हैं, बहुत, रियली लाइक करेले, है ना? बस मुझे बच्चे बहुत नहीं पसंद खाते है। हैं। और करेले कीमा बहुत अच्छा बनता है। बहुत, करेले बहुत को अच्छा चने की दाल में मिला के बनाते हैं, करेले प्याज बहुत हाँ, अच्छा जी, बनता है जी। जी। तो वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत 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 मुझे तो बस मैं करेला देख लूं तो उसके बाद मैं तो वहाँ बैठ ही नहीं सकता। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे करेला खाने में पसंद नहीं है, लेकिन उसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, लिटरली अफादियत बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक सिंपल करेले का जूस जो है वो आपके जिस्म को न सिर्फ क्लेंस कर देता है बल्कि आपके जिस्म को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स के साथ साथ आपके जिस्म में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मिकदार जो होती है उसको मेंटेन रखता है, आपके वजन को घटाने का बायस होता है, आपके अंदर अगर खून की एलर्जीज है तो उसको खत्म करने का बायस होता है। सिर्फ एक करेले का जूस और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक करेले का जूस, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जाहिर है ऑब्वियसली उसकी कड़वाहट जो है वो तो साथ रहती है। अच्छा, दुनिया के जो बड़े बड़े फूड स्टोर हैं, बड़े बड़े हेल्थ स्टोर हैं, फॉर इंस्टेंस मैं एक चेन का नाम लेता हूँ, होल फूड्स, ये आपको अमेरिका के अंदर बेतहाशा मिलती है। वहाँ अगर आप उनकी जूस बार पे चले जाएं तो वहाँ करेले के आपको प्योर जूसेस मिलते हैं। वो प्योर जूसेस बहुत कमाल के होते हैं और आपके जिस्म के अंदर बड़े हैरतअंगेज चीज़ें वो कर जाते हैं। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। करेले के बहुत सारे फ़ायदे हैं और आज का पूरा शो करेले के फ़वाइद के बारे में। अगर आपने करेले खाए हैं तो आपने करेलों को कभी इस नज़र से नहीं देखा होगा जिस नज़र से आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मेरे मेहमान आपको बताएंगे कि क्या करेलों से आपका वजन कम हो सकता है, क्या करेलों से आपके बालों को दुरुस्त किया जा सकता है, क्या करेलों से एक्ने खत्म की जा सकती है, क्या करेले कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने में आपके मुआविन साबित हो सकते हैं, क्या करेले आपके वजन को घटाने में आपके मददगार साबित हो सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। तेरी राहों में तेरी बाहों में बीते सारी उम्र, मेरी सुबह मेरी शामें मैं नाम। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी,
बताइए हम क्या करने वाले हैं आज। सबसे पहले मैं शुगर के लिए जो जरा इलाज करीब आ बताने जाइए। वाली हूँ, उसके लिए मैंने आपके सामने तैयार करने की वजह से इसको चूल्हे पर रखा हुआ है कि हमने 1 कप छोले लिए, जो चने होते हैं, 1 कप चने लिए और उससे दुगनी क्वांटिटी में हमने करेला लेकर काट लिया और करेले को इसके अंदर इसकी दुगनी क्वांटिटी में हमने उबालना शुरू कर दिया। आपने देखा कि हमारे जो छोले हैं, पहले मैं और- दिखा दूं जी, इनको, यहाँ पे दोबारा से बता दीजिएगा। हाँ जी, हमने इसमें छोले लिए हैं, 1 कप हमने चने लिए और ठीक उससे है। दुगनी क्वांटिटी में हमने करेले ले लिए और इसको उबलने के लिए रख दिया और इसको इतना उबालेंगे कि बिल्कुल उबल गए हैं अब ये, और इसका पानी हम खुश्क कर लेंगे। अब इस दौरान इसका पानी खुश्क हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगी कि अब फिर क्या करना है। ये हमारा शुगर का इलाज तैयार हो रहा है, इसको हम अच्छा खुश्क मेरा कर एक सवाल है, वो पेशेंट्स जिनको शुगर है जी वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 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 क्वेश्चन ये है कि क्या वो जो दवा ले रहे हैं डॉक्टर की उसको छोड़ दें या उसे लेते रहें? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि शुगर एक ऐसा मर्ज है जिसको हमेशा क्योर की ज़रूरत होती है। आप अपने डॉक्टर के साथ हमेशा कंसर्न रहिए और अपनी दवाओं को मत छोड़ें ता वक्त है कि आपको इसके 100% रिजल्ट ना मिल जाएं। ये एक ऐसा हतमी इलाज है कि जिससे आपकी शुगर बेहद कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन जब आप टेस्ट कराने के बाद आप मुतमईन हो जाएं तब आप डॉक्टर की दवाएं छोड़ें, लेकिन फिर इसका इस्तेमाल हमेशा जारी रखेंगे क्योंकि शुगर हमेशा एहतियात चाहती है। अच्छा, और एक और बात है शुगर के लिए, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप शुगर को मेंटेन करें, उसके जो टेस्ट हैं उसको मेंटेन करें। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि आपके खाने से पहले शुगर कितनी होती है, सुबह कितनी होती है, रात को सोने से पहले कितनी होती है। अगर आप इंसुलिन पे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी इंसुलिन कब आपने लगानी है। ये सारी की सारी चीज़ें। एट द सेम टाइम आपको जो भी मेडिसिन आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसके साथ साथ आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे। अपने डॉक्टर की मेडिसिन को हरगिज़ ना छोड़ें, किसी सूरत में ना छोड़ें। या आप रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए लेकिन साथ साथ अपने डॉक्टर की मेडिसिन को जारी रखिए। हाँ, और इसके अलावा जैसे इंसुलिन की बात हुई, ज़ाहिर है इंसुलिन हम बाय इंजेक्शन लेते हैं, उससे लोगों को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, समटाइम गुठलियाँ बन जाती हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। बहरहाल वो लोग जो इससे परेशान है तो इस दवा को जब अपनाएंगे। नहीं आप बात दुरुस्त कर दीजिए। इंसुलिन सबसे मौसर तरीका इलाज है। ये बहुत पुरानी थ्योरीज हैं। लिटरली इंसुलिन इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा मौसर तरीका इलाज है। और आप ये मिथ थी कि इंसुलिन के अगर आप बाद में इंसुलिन शुरू करेंगे, पहले आप टैबलेट से शुरू करें, जितनी जल्दी आप इंसुलिन पे आते हैं उतने ज़्यादा चांसेस आपके बेहतरी के हो जाते हैं। जी ये बहुत अजीब सी मिथ है, बेकार सी बात है जो रिडिकुलस हम लोगों ने अपने तौर पे सुना दी है। खामखा की मर्दानगियों का हमें शौक होता है और बहादुरियों का दिखाने का शौक होता है। छोटे से लोग ना जिनको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर हो जाता है, अगर वो अपने खाने का रिकॉर्ड रखें ना, एवरी सिंगल थिंग उन्होंने क्या खाई है सारे दिन के अंदर, कितने स्पून लिए हैं, और 1 हफ्ते का रिकॉर्ड, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ प्रॉब्लम कर रही है और आप उसको छोड़ देंगे। उससे ये कि आपको ये दोनों बीमारियां आप उनको आराम से मतलब हैंडल कर सकते हैं और ये कि एहतियात बहुत अच्छी हो सकती है। अच्छा, ये रेसिपी जो आपने बनाई है ये शुगर को कंट्रोल करने में मुआविन है, मददगार है। जी जी। इलाज में आप जो अपने कभी भी कंसल्टेंट से राब्ते में रहें और जो आपकी इंसुलिन है वो शुगर कंट्रोल होगी और तो ये जाहिर है उसके कुदरती- यूनिट कम होते हाँ। जाएंगे, लेकिन कंसल्टेंट से मिलते रहेंगे। और ये कुदरती आपको इंसुलिन फराहम करेगी, लेकिन इंसुलिन जैसे साहिल ने कहा कि दुनिया का बेस्ट तरीन इलाज है आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। बस मेक श्योर कि आप अपने टेस्ट रेगुलरली करते रहें और अपने डॉक्टर से मशवरा करते रहें और इसे ज़रूर आप ज़रूर लेते रहें इस मेडिसिन को भी जो हम ये आपको होता बता है रहे कि मेडिसिन में कमी आनी शुरू हो जाती है। जी जी। आपको अच्छा, इसके इंसुलिन- इस्तेमाल जी, से जी। एक और फ़ायदा है, जो शुगर के ज़िमनी असरात होते हैं, जिस्म का सुन होना, खुसूसी तौर पर पैरों का सुन होना या मैदे पे भारीपन रहना, इस तरह की जो अलामतें होती हैं, या शुगर के साथ फैटी लीवर की शिकायत हो जाए, जिगर पे सख्ती आ जाए, तो ऐसी अलामत में ये रेसिपी जो बनाई है अभी, ये इसके लिए बहुत कारआमद है। जी। अच्छा, अब- जी। हमने इसमें छोले लिए थे 1 कप। 1 कप छोले लेने के बाद इसमें पानी डाला और दुगने करेले ले लिए थे। इसको हमने उबाल लिया है। उबालने के बाद अब क्या करना है? अब ये हमने इसको इतना पानी इसका खुश्क करेंगे कि ये बिल्कुल ड्राई हो गए, और जब थोड़ा पानी और रह जाए तो चाहे इसे धूप में सुखा लें या तवे पर डालकर इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लें ताकि ये एक ड्राई फॉर्म में आ जाए, और उसके बाद इसको पीस लें। पीसने के बाद इसकी ये शक्ल होगी बिल्कुल ड्राई, और इसको हम किसी बॉटल में रख लें। 1 टीस्पून सुबह नहार मुँह हमें सादे पानी के साथ लेना है, 1 टीस्पून रात को हमें सादे पानी के साथ सोते वक्त लेना है। तो अल्लाह के फजल से जब आप सुबह उठेंगे तब भी आपकी शुगर कंट्रोल होगी, और चूंकि आपने नहार पेट इसको लिया है 1 टीस्पून, तो दिन भर आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। ये एक बहुत ही ये सादा आप मुझे और दे दीजिएगा, ये मैं ले जाऊंगी। बिल्कुल मेरी ले अम्मा को लीजिएगा। है शुगर हाँ। ना, वो लगाती है।
बिल्कुल आप ज़रूर लें। और जो करेले हैं ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का और बहुत ही आसान घरेलू इलाज है। क्योंकि इसमें कड़वाहट है तो ये आपका जो ग्लूकोज है उसके एंटी जाती है। अब हम बनाने जाएंगे एक एक्नी की और पिंपल्स और कील महासों का इलाज। और वो इस तरह कि ये हमने मुल्तानी मिट्टी जो कि मड है वो हमने ले ली है। ये मैंने पहले से इसको करेले के पानी के अंदर इसको सोक किया। मुल्तानी मिट्टी को? जी, मुल्तानी मिट्टी हमने करेले के पानी, वैसे तो हम आमतौर पे मिट्टी को पानी में भिगोते हैं लेकिन करेले के पानी में हमने इसको सोक किया है। ये मुल्तानी मिट्टी हमारी करेले के पानी में भीग गई है। अब इसकी अच्छा, इसमें करेले की मकदार क्या है? इतना आप 1 से 1.5 करेला लेकर इसको ग्राइंड कर ले, इसका जूस उसका जूस जो बन गया है उस जूस के अंदर आपने मुल्तानी मिट्टी डाल, उसमें मुल्तानी मिट्टी डाल दी। ये बिल्कुल हो गया, ये एंटी बैक्टीरिया और है। ये मास्क बन गया। नहीं, अब इसके अंदर हमने करेले के जो बीज हैं वो निकाले। अब इसको हम इसके साथ ब्लेंड कर लेंगे और इसमें चंद कतरे, ये देखिए इसके सुर्ख भी बीज होते हैं। जी, ये बहुत ही कारगर होते हैं। और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और उसके बाद ये एक बेहतरीन किस्म का मास्क बन जाएगा। और जिसको भी एक्नी है उसके चेहरे पर हम लगाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और बीज डालने का जो पर्पस है, जो कॉज है वो ये है कि अच्छा, ये दोबारा से जरा पूरा बता दीजिएगा। हमने जी एक करेले का हमने जूस लिया और उसमें मुल्तानी मिट्टी को हमने भिगो दिया। भिगोने के बाद हमने एक करेले के या सूखे करेले के बीज भी बाज़ार से मिल जाते हैं वो लिए और इसको साथ ब्लेंड कर लिया। और ये जब ये मिक्सर हमारे पास तैयार हो जाएगा तो इस मिक्सचर के अंदर हम आधा लेमन जूस ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको एक्नी पर लगाएंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए छोड़ने के बाद हम इसका स्क्रब करेंगे, मसाज करेंगे। जो हमने बीज लिए उसका कॉज ये है कि वो स्क्रब अच्छा, का आपने काम इसमें मुल्तानी देंगे। मिट्टी डाली है और करेला तो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देगा, साफ कर देगा। मुल्तानी मिट्टी आपके उसको कंट्रैक्ट कर देगी, तो आई थिंक इससे झुर्रियां भी बेहतर हो जाएंगी। झुर्रियां बेहतर होंगी, आपका सीबम ऑयल कंट्रोल होगा और जो पोर्स खुलना शुरू हो गए हैं वो टाइट होना शुरू हो जाएंगे। और जब हम इसका हल्के से मसाज करेंगे तो करेले के जो ड्राई बीज हमने डाले हैं वो स्क्रब का काम करेंगे। और अगर हम सिंपल उसका मसाज करेंगे तो इतना अच्छा, क्योंकि चिकना चिकना होगा तो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। स्क्रब के ज़रिए जब हम उसका करेले के बीज का जो स्क्रब है उससे हम मसाज करेंगे तो जहाँ जहाँ पिंपल है अगर वो फट जाता है तो एंटीसेप्टिक होगा, एंटी बैक्टीरिया होगा और उसका कोई आपको बाद में खदशा नहीं होगा कि हमारा ये पिंपल ख़राब होगा, बल्कि वो स्क्रब के साथ ही ड्राई होना शुरू हो जाएगा। और विद इन 3 डेज़ आपको लगेगा कि आपकी स्किन से एक्नी बिल्कुल ख़त्म हो गई। वेरी नाइस। अच्छा, इसके साथ साथ इसका एक फ़ायदा और भी होगा, ये आपकी स्किन को लिफ्ट करेगा, तो बेसिकली आपको जवान बनाएगा, रिजुविनेट कर देगा। लेट्स सी, हमको पानी शायद डालना पड़ेगा इसमें। ये करेला है, करेला डाल दीजिए, लाइक। और ये सिंपल फेस वॉश करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल सादे पानी से। इसके बाद किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। ये ना सिर्फ ये कि आपका फेस लिफ्ट करेगा, आपके पोर्स टाइट करेगा, आपकी स्किन को रिंकल फ्री करेगा। सीबम ऑयल कंट्रोल होने की वजह से आपकी एक्नी खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएगी। और जब ये मास्क लगेगा तो आपकी स्किन स्क्वीज होना शुरू हो जाएगी। आपको खुद एहसास होगा कि आपकी स्किन का बेहतरीन रिजल्ट। अच्छा जी, ये बड़ा कमाल हमने एक रेसिपी बनाई है आपा ने और बच्चों बहुत अच्छी खासी थे कि ये। जी जी, हम इसको ज़्यादा पतला इसलिए नहीं करेंगे कि फिर ये ठहरेगी नहीं। जी ओके ओके ओके, आई थिंक दैट्स इनफ, दैट्स जी, जी, इनफ, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। अच्छा जी, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आपने एक करेले को स्क्वश किया, उसका पानी निकाल दिया, उस पानी के अंदर आपने मुल्तानी मिट्टी डाली और मुल्तानी मिट्टी में जो करेले के रिमेनिंग बीज होते हैं आपने वो इसमें डाल दिए और इसके बाद इसको ब्लेंड करके ये एक मास्क की शक्ल जो है वो इख्तियार कर गया है। इसको आपने अपने चेहरे पे लगा लिया। कितनी देर तक लगाना है? 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट में हल्का सा ड्राई होगा। जब ड्राई होगा तो यही हल्का सा उंगलियों पर लेकर इसका स्क्रब करेंगे, मसाज करेंगे। मुझे यहाँ पर कोई लगाना चाहता है इसको? अगर करेले का स्क्रब है और ये आपकी आप आ जाइए, ये पकड़े जी, ये पकड़े। करेले का स्क्रब है ये और ये आपकी स्किन को जी, आपकी स्किन को जवान भी रखेगा और साथ साथ अगर आपकी स्किन पे कोई पिंपल है, कोई एक्नी का प्रॉब्लम है तो उसको भी सही करने में बहुत मुआविन साबित होगा। इधर आ जाइएगा प्लीज। बल्कि आप इधर आ जाएं तो बेहतर है, यहाँ यू बी एबल। अच्छा, आपकी तो वैसे भी टू टोन हो रही है, ऐसे कर लीजिए। जी ऐसे बैठिए। इसका रिजल्ट क्या नाम क्या आपका? अभी शाहीन। ऑलराइट,
शाहीन की अगर स्किन को देखें, थोड़ा सा अगर क्लोज कर लें हम, तो शाहीन की स्किन पे ये टू टोनिंग बहुत ज्यादा है, झाइयां जो है वो बेतहाशा हैं, और पिंपल के जी और पिंपल के बेतहाशा जो एक्ने के निशान हैं वो भी रह गए इनके। जी अच्छा, क्या इसको अपवर्ड लगाना जरूरी है? ये ठीक है? नहीं नहीं नहीं, कैसे भी लगा सकते हैं हम। ये चाह रहे हैं कि ज़रा सफाई से लग जाए, गिरे ना। हालांकि ये अच्छा सा थिक है। करेले के जूस की एक थेरेपी भी है, जिसको हम करेले का जूस लेते हैं, और ये बाकायदा हमने करवाया भी है, और आयुर्वेद का ये बेहतरीन नुस्खा है कि जब आप करेले 4-5 करेले लें, उसका जूस लेते हैं और वो आप टब में रख लें, जिनको बहुत ज़्यादा शुगर है और उनको कहीं जा नहीं पा रहे, कोई उनके पास नहीं है, तो वो पैर उसके अंदर रखते हैं, थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं, वो मूवमेंट होती है और वो कड़वाहट आपकी ज़ुबान तक महसूस होती है आप। रियली? जी। वाह। तो ये काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाती है, और ये एक बवासीर therapy का है भी basically। बेहतरीन इलाज है, पाइल्स का। जी। पाइल्स का इलाज है करेला? जी जी जी। थैंक यू। सुबह सुबह हम और कुछ करें ना करें, पाइल्स के बारे में जरूर बात करेंगे। 10 तो मिनट, पाइल्स 10 का मिनट अगर आपको खुदा ना करे पाइल्स हो गए तो करेला आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर ये मुझे आवाज़ आ रही है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन ज़रा जाके प्लीज़ इनको, हमजा ज़रा जाके इनको बता दें कि नहीं करना है। बोले कि 11 बजे के बाद शुरू किया करें चीतों। बस ये हो गया, और इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। इसमें हल्का सा जो पिसे हुए करेलों के बीज है, इसका स्क्रब है। 10 मिनट छोड़ने के बाद मैं हल्का सा इनको मसाज करके दिखाऊंगी, और फिर आप इसका रिजल्ट अभी देखिएगा कि ना सिर्फ ये कि इनकी स्किन स्क्वीज हो जाएगी, इनके रिंकल्स ख़त्म होंगे, इनकी जो पिगमेंटेशन है ये कंट्रोल होगी, और एक्नी है उसकी वजह से इनका सीबम ऑयल कंट्रोल हो जाएगा, तो उससे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनना भी इनके ख़त्म हो जाएगा। अच्छा शाहिदा जी, कभी आपने शाहीन कभी आपने लगाया है ये ऐसा जूस, कोई मास्क ऐसा लगाया? कभी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? आप इतने टोटकों के शोज देखती हैं, खुद भी आती हैं, तो कभी खुद नहीं ट्राई करने की जरूरत महसूस नहीं की? ऐसे करिए, ऐसे नहीं, जैसे थोड़ी बहुत करिए। थोड़ी बहुत करिए, तो क्या करा है? कौन सी चीज़ें करी हैं? मतलब आलू का कराए, गाजर का कराए, अच्छा। मतलब मसाज कराए, टमाटर का कराए। आप बताते हो ना, आधा टमाटर काटो, उस पर शहद लगाओ हाँ। और मसाज। तो उसमें फायदा हुआ है? बहुत अच्छा है। नहीं, बस 1-2 दफा करा, फिर बस छोड़ लेकिन दिया। 1-2 दफा नहीं, मैं आपको एक बात दफा। बताऊं, 1-2 दफा नहीं, कम से कम आपको 1 महीना लगाना है, कम से कम आपको। मैं करती हूँ डेली regular लगाना वो। है, डेली लगाना है। और लोग 1-2 दिन तो करते ये हैं, उसके बाद झाइयों के लिए करना होता है, झाइयों के लिए मैं कर लेती करती हूँ हूँ। बस थोड़ा। झाइयों के लिए? हाँ। अच्छा, झाइयों के लिए आलू भी बहुत अच्छा है। अच्छा। आलू के, अच्छा 2-3 चीजें कर सकती हैं आप। खाली आलू लेके उसको गूंद के वो भी लगा सकती हैं, अदरक को लगा सकती हैं, साथ साथ आप आलू के छिलके जो हैं उसको सिर्फ छिलके को लगा सकती हैं। अच्छा। ये तमाम चीजें आप कर सकती हैं। लेकिन साथ साथ ये बड़ा अच्छा है जो भी आपको बताया। क्या इसमें तरकीब कैसी है बताएं, कैसे बनाना? करेला रेके इसका जूस निकाला, निकाल दिया, और इसमें मुल्तानी मिट्टी भिगो दी, भिगो दी, फिर इसके बाद आपने इसके बीज दिए हाँ और इसको ग्राइंडर कर दिया, वाह वाह। फिर उसके बाद क्या किया? फिर ये मुंह पे लगा लिया। फिर ये मुंह पे लगा लिया, फिर ये मुंह पे लगा लिया। और मुंह पे अपने लगाना है, किसी और के नहीं लगाना, वरना सही नहीं होंगी आप। सही है। तो आज के बाद शाहीन को पूरे 100 नंबर मिले जी। वेरी नाइस। और इसी बात पे शाहीन को मैं अपनी फ्रेकल और पेनिस क्रीम भी दूंगी। चलो जी, चलो, ये तो बहुत ही कमाल हो गया शाहीन जी। और फिर वो ले जाके रखनी नहीं है, लगानी है। हाँ, अच्छा, ये जो फ्रेकल और फेयरनेस क्रीम है, जो आपकी रानी आपा की फेयरनेस और फ्रेकल क्रीम है, उससे भी झाइयाँ दूर हो जाती हैं? बिल्कुल, वो है ही झाइयों के लिए। तो ओह। इंशाल्लाह ताला मैं इनको आज दूंगी, और फिर नेक्स्ट 15 दिन बाद जब आएंगी तो इनका चेहरा हम देखेंगे। जैसे अब हमारे मच्छर ने काट लिया या किसी चीज़ ने भी काट लिया, हाँ। तो वो ना निशान जाता नहीं है, काला पड़ जाता है। तो आप ऐसे मच्छर से क्यों कटवाती हैं जिसका निशान नहीं जाता? नहीं, तो मच्छर दूसरा को देख ले। कोई इसका कोई टोटका बताए, जाहिर सी बात है, मैं मेरे बताती साथ हूँ भी आपको। सबके साथ ही होगा ये। मैं बताती हूँ, यही करेला काटकर जहाँ कहीं मच्छर काटे वहाँ पर आप मल लीजिए। सही। एक तो ये कि आपकी तकलीफ फौरी तौर पे लेकिन खत्म मैं हो आपको जाएगी। एक बात बता दूं, अगर मच्छर को करेले की आदत हो गई, बार बार आएगा वो। और ना सिर्फ ये कि आपकी तकलीफ फौरी तौर पे खत्म हो जाएगी, निशान भी नहीं आएगा। जी जी। तो अब आपने जहाँ पर भी मच्छर काटे वहीं करेला लगा लीजिएगा। तो पहले ही करेले का पानी लगा लें, मच्छर की मजाल ही नहीं होगी आपको काटे। बेस्ट है। हाँ, बल्कि सुबह सुबह नहाओ, करेला मल के घूमते रहो। और नहीं तो क्या, बस नहाते ही जूस लिया, लगाया और बस घूमने चले गए। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है? हेलो हेलो। ड्रॉप हो गई ना? हाँ, पता था मुझे। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो ये आपने करना है, हर सूरत के अंदर करना है। आपने ये तरकीब बताई, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है कि शाहीन ने बिल्कुल याद किया हुआ है, बहुत तवज्जो के साथ सुन रही थी, और इनको पता है एग्जैक्टली करना क्या है। कितनी देर लगानी है ये?
10 मिनट लगानी है, बहुत पूरे मार्क्स है। सही है, मैं तो हर जितना भी मार्क्स होता है 20 मिनट लगाती हूँ। 20 मिनट लगाती हैं? तो लगाती आपने कोई दुनिया में जिंदगी में 3-4 मरतबा तो लगाए होंगे मार्क्स। लेकिन भी अच्छा, वैसे करते क्या, हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हमारे शोर कुक है। कुक है, ओके। और बच्चे कितने माशाल्लाह? आप यकीन नहीं करोगे, नहीं मैं कर लूंगा। 10 बच्चे हैं मेरे। आप यकीन नहीं करोगे। सही कह रही है। नहीं वाकई यकीन नहीं हो बड़े रहा, बच्चे हैं। सकते में आ गए। मेरा एक साहब सवाल है। कोई यकीन नहीं करता। नहीं मेरा एक सवाल है, तो भाई को कोई और काम करने को क्यों नहीं कहा? इन्होंने बोला कितनी प्यार से, आप तो यकीन नहीं करोगे। एक और बना कर लेते तो फिर कितनी बातें हमारी। अच्छा ये बताइए शादी को माशाल्लाह कितने साल हो गए? 23 साल हो गए, 24 साल चल रहा है। 23 साल, 24वां साल चल रहा है। माशाल्लाह। नाम सबके याद है? किसका मतलब? बच्चों का? बच्चों के बताना शुरू कीजिए, बड़े बच्चे से लेकर आखिर तक का। 10 बच्चों के नाम बताएं। रमिया, हाँ, सनिया, सोहा, ओसामा, अमान, लाइबा, हिबा, अरमान, सुफियान, आयान। और हमारे शोर का नाम है जावेद खान। बच्चों के अब्बा का नाम है जावेद और शाहीन की कहानी। उनके प्यारे प्यारे छोटे छोटे 10 बच्चों की ज़बानी। अच्छा, आप ज़्यादा मुस्कुराए नहीं क्योंकि अभी आपका सख्त हो रहा है। अब आपको बिल्कुल ऐसे ही बैठना है। 10 मिनट के बाद आपका ये मास्क जो है वो खुश्क हो जाएगा। जब खुश्क हो जाएगा तो 2-3 चीज़, ब्रेक ले रहा हूँ, 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो आपकी इनकी स्किन जो है वो अपवर्ड की जानिब, ऊपर की जानिब खिंच जाएगी, और साथ साथ इनकी जो ये जो झाइयाँ वगैरह हैं वो बेहतर हो जाएंगी। छोटा सा एक ब्रेक कीजिए, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर खुर्रम ने हमको ज्वाइन किया, बहुत सारी तालियां डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब हमारे माशरे की एक आयरनी बता रहे थे, तो डॉक्टर साहब जरा बताइएगा वो क्या है? सर एक मसला ये कि मैं बड़ा परेशान 2-3 सवाल के। एक तो साहिर अगर गोरा है तो पूरा पाकिस्तान गोरा क्यों नहीं है? अच्छा, नंबर 1। एक तो ये बड़ा, दूसरा ये कि मैंने एक खातून थी, उनका रंग बड़ा बेहतर हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। उनका कि मैंने कहा अगर आपके रिश्तेदार गोरे होंगे तो आप आसानी से गोरी होंगी। तो उनका कि बेटा उनका थोड़ा डार्क है। उनका ठीक है, मगर मेरे मियाँ तो गोरे हैं, वो भी रिश्तेदार हैं, तो वो गोरी क्यों नहीं हुई शादी के बाद? इसका हल क्या है? मुझे नहीं मालूम क्या हल हो सकता है। आप बताएं इसका हल क्या है साहब? मैं पूछ रहा हूँ इसका कि वो रिश्तेदार है ना उनकी, हाँ। इतनी करीब रिश्ता है, बहुत ही करीबी उनका ताल्लुक है, रिश्ता है, उनकी रिश्तेदार भी है, तो वो गोरी क्यों नहीं है शादी के बाद? आप बताएं। मैं वाकई मुझे नहीं पता क्यों, किस लिए। मतलब रिश्तेदारों, अगर मैंने कहा था आपके रिश्तेदार गोरे हैं तो आप गोरी होंगी। अच्छा, तो कह रहे मेरे मियाँ तो गोरे हैं बहुत, हाँ, रिश्तेदार भी हैं। नहीं ना मैं उन्हें जानता हूँ ना उनके मियाँ को जानता हूँ, मुझे वाकई नहीं पता। हकीम साहब, हाँ, इसका क्या हल है? इसका कोई हल नहीं है, वो दिमाग का इसका हल इलाज ये कि कराना आपके पास चाहिए। आएं और आके इंजेक्शन लगवाएं और गोरे हो नहीं जाएं। इंजेक्शन नहीं, लगा के नहीं। देखिए, एक पाकिस्तानी रहेंगी ना मियाँ, अगर जर्मन टाइप है उनके तो वो तो नहीं बन सकती ना वो इंजेक्शन से। मैं क्या आप अभी तो हम कलर की बात कर रहे हैं गोलियां दे सकती हैं आप? नहीं, मैं कोई गोलियां नहीं दे रही हूं, आप रानी बाजी ऐसा फेशियल। अब वाइटनिंग के फेशियल्स होते हैं, वो भी ग्रेजुअली काम करते हैं। हमारी क्रीम्स हैं, वो भी ग्रेजुअली, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी जीन को तब्दील कर दे। अच्छा, एक हमारी मैडम है बड़ी जोरदार अच्छा थी, उन्होंने कुछ ऐसा इशारा किया शायद कुत्ते पे आपके पास, करेले से आप ऐसा कर सकती हैं। पहले जब वो प्रेग्नेंट थी तब बात करती ना, हम उन्हें कहते कि नारियल का पानी पीना शुरू कर दे तो उनको बहुत फर्क मैं पड़ता कह रहा हूँ उनके उससे मियाँ बच्चा गोरा हो जाता है। हाँ बच्चा तो फर्क पड़ता है। मियाँ गोरे हैं वो कैसी होंगी? वो क्या मतलब, वो गोरी कैसी? आपने सवाल ही नहीं सुना। मैं तो वैसे ही बात की थी, मैंने तो बच्चे का इंजेक्शन लगवाए, इंजेक्शन आपसे। वो मैं बताती हूँ, आप राब्ता करें इनसे, ये जो होनहार से हमारे डॉक्टर हैं इनसे राब्ता करें, जो खुद को इंजेक्शन लगा लगा के इतने गोरे हो गए हैं और पूरा माशा
अभी मैं डिस्क्लेमर नहीं, मैं ये इस बात पे तो मैं बोलूंगा, इस बात पे मैं बोलूंगा। डॉक्टर साहब नहीं, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पास माइक लगा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर साहब को मैं जब से जानता हूँ, डॉक्टर साहब इतने ही हसीन है और इतने ही गोरे हैं, जब से मैं जानता हूँ, और तकरीबन मुझे जानते हुए इनको 10 साल हो गए लिटरली। और अभी ग्लूटाथियोन का कोई जिक्र भी नहीं था, कहीं पर कोई नामो निशान नहीं था। तो आई कैन वाउच फॉर दिस कि डॉक्टर खुर्रम ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे जी। डॉक्टर खुर्रम इतना बड़ा वोट आप ले गए और इनके साथ पूरी आवाम है, वीटो पावर है ये, अब वोट नहीं वीटो पावर। अच्छा हम क्या कर रहे हैं जी? हम आपको 2 मास्क बता रहे हैं। हाँ जी। एक जिससे हेयर शाइनी होंगे, बाल गिरना बंद हो जाएंगे, और एक है जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जो गर्मियों में स्पेशली जैसे इची स्कैल्प। अरे एक मिनट जरा शाहीन को क्लोज करके दिखा दें। ओए होए, अरे वाह, मुबारक मुबारक मुबारक, वेरी नाइस। अब आखिरी औलाद कब हुई थी, किस वक्त? अब होगी ना? नहीं खुदा का वास्ता, अब नहीं हो रही, अब नहीं है ना, ब्रेक है ना अब तो पक्का ना। देखिए अब अगर फिर लड़ाई हो जाएगी, बस बहुत है बहन। आपको दे दूंगी। नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया शाहीन के लिए, बहुत सारी तालियां जी। ये बहुत सिंपल सा है ना, मुंह तो धुल गया आपका इतना। सहेलियों हम शो कर लें? जी आप जाइए प्लीज। वहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं हम लोग, नहीं रेमेडी बता रहे हो, पूछ रहे हाल हवाल पूछ रहे, मोहल्ले में सब ठीक है, खैरियत से? खान साहब ठीक है? क्या मूड है उनका, जावेद खान साहब का? जी प्लीज बताइए। चाय इची स्कैल्प के लिए और डैंड्रफ के लिए, क्योंकि नॉर्मली जैसे अब जो वेदर चेंज हो रहा है, लोग कहते हैं कि मतलब किस तरह करें डैंड्रफ कंट्रोल, ऑयल लगाना नहीं है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, इसमें ये उस इची स्कैल्प के लिए बेहतरीन टोटका है। ये क्या इससे बाल घने हो जाएंगे? मेरा सवाल है, क्या इससे वाकई बाल घने होंगे? इससे जब आपकी पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी तो बाल गिरना बंद हो जाएगी, आपकी थिनिंग रुक जाएगी। ओह वाह जी, तो वो इस वजह से ये मैंने जीरे का पाउडर लिया है, इसमें तकरीबन मैंने 1 करेला लिया, थोड़ा सा पानी डाला, और ये 2 टेबलस्पून मैंने जीरा पाउडर डाल दिया। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, ये पानी, करेला, जीरा पाउडर और ये 2 लेमन के जूस में। अच्छा, यहाँ पर किसी के बालों का थिनिंग का प्रॉब्लम है, किसी के बाल थिन हो रहे हैं, गिर रहे हैं, किसी के बाल कम हो रहे हैं, आपके बाल गिर रहे हैं, चलो आप लगाइए। नहीं क्या मतलब? नहीं शो के बाद आपके हो रहे हैं, आप ले जाइएगा। ये मैंने इसमें ना 2। अच्छा थोड़ा सा जरा दोबारा से बताइएगा। हम जी इस वक्त जो रेमेडी करने जा रहे हैं वो करेले की मदद से हम बता रहे हैं कि आपके बालों का गिरना किस तरह से रोका जा सकता है और बालों को किस तरह से दोबारा से घना किया जा सकता है। जी बताइए। इसके अंदर मैंने करेला लिया 1 पूरा साबुत, ठीक है, सने उसके बीज के साथ है, और बीच में जीरा पाउडर डाला 2 टेबलस्पून और 2 लीमू डालें, और अब मैं इसको पीस लूंगी। आइए जी, अगर आपको लगाना है तो आप इधर आ जाइए प्लीज। हेलो मैम, आपको लगाना है, इधर यहाँ आ जाइए। हो गया जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप खाली इस तरह भी ना डालें तो करेले का जूस भी डाल सकते हैं, खाली साबुत ना, अगर आप पाउडर रख लें, करेले का जूस डाल लें। अच्छा थोड़ा सा जरा खामोशी इख्तियार करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। इससे आपने अपने बालों को, मैम आप बात नहीं कीजिए, बता रहा हूँ मैं। अच्छा जी, आप इसमें हमने ये जो रेमेडी इस वक्त हम करने जा रहे हैं, इससे आपके बाल बेहतर हो जाएंगे। अगर आपके बालों को गिरने की शिकायत है तो वो नहीं रहेगी। सलमा एक मरतबा फिर बता दीजिए इसमें डाला क्या क्या? इसमें करेला 1 पूरा साबुत, उसके बीज और छिलकों के साथ है, उसमें 2 टेबलस्पून जीरा पाउडर है और 2 नींबू के रस है। बस तो ये इससे क्या होगा, आपके बालों की इची जो प्रॉब्लम है, जो खिंच पड़ती है और पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, वो खत्म हो जाएगी, तो आप बालों की थिनिंग खत्म हो जाएगी। Alright. तो उससे ड्राई, ये आपकी डैंड्रफ का बेहतरीन। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि जैसे जैसे ही हम लगाएं वैसे हमारे बाल घने हो जाएं, तो कितने दिन लगते हैं इस ट्रीटमेंट को लगाने के बाद? एटलीस्ट आप 15 दिन ये यूज करें, एटलीस्ट रेगुलर 15 दिन यूज करें। ये बिल्कुल पानी है, आप बालों को लगाएंगे, ये ड्रिप भी करेगा, लेकिन ये है कि आपने इसको लगा कर रखना हार्डली 25 मिनट। ठीक है, आपने ये लगा वो वापस 25 दिन बाद वापस आते हैं। अच्छा, तो आपको 15 दिन में वो जो मतलब खारिश है, वो जो इचीनेस है, वो खत्म होती हुई आपको महसूस हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा ये काम कर रहा है, इफेक्टिव। ओके ओके, आइए जी। आपका नाम क्या है मैम? इधर माइक दे दूं पहले आपको जी। आपका सामने देखिए, शीला दिलशाद। ऑलराइट, शीला पे तो कुछ मुझे याद आ गया, बट कोई बात नहीं, मुझे पता था ये बोलने वाले। नहीं शीला तो बहुत ही। मैम आपका चश्मा उतारना पड़ेगा, उतार लें। शीला जी शादी हो गई आपकी?
जी। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरी एक बेटी है। एक बेटी माशाल्लाह। और दिलशाद साहब क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, वो सारे जले में हाथ वगैरह, कोई काम वगैरह नहीं करते। सॉरी, आई एम सॉरी। वो बहुत परेशान रहते हैं, घुटनों में तकलीफ है, पूरे जिस्म में दर्द रहता है, उनके काम नहीं कर सकते। तो इससे पहले क्या करते थे? इससे कोई पहले- हादसा हुआ था? जी। क्या हुआ था? आग लग गई थी, वो प्लम्बर थे ना, गैस का काम करते थे। आई एम सो सॉरी, तो कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल अपाहिज हो गए हैं वो। तो मैं ये ना कोई जॉब मिलती है या कोई काम मिलता है तो मैं करती हूँ। और मैं घर भी बन रहा है मेरे घर के लिए, कोई हल नहीं हो रहा मसला देने के लिए। मैं एक ने वादा किया था कि मैं दूंगा, तो उसने भी मना कर दिया। मतलब क्या क्या देने के लिए वादा किया था? जैसे ना घर बनाने के लिए पैसे देने का वादा किया था कि आप शुरू करवाएं तो मैं दूंगा। कहाँ बन रहा है घर? मेरा घर कुरंगी में है। कुरंगी के जी। अंदर? अच्छा, ठीक है। तो अब वो घर भी अधूरा रह गया, उसने इनकार कर दिया। अब किराए के घर में हम रह रहे हैं, किराए भी देने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। आप और आप खुद काम करती हैं? जी। आपके हस्बैंड कोई काम नहीं करते? जी नहीं। तो मैंने बोला मैं जाऊंगी प्रोग्राम में तो मैं अपनी मदद के लिए बोलूँगी ज़रूर। चलिए, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आप हमसे शो के बाद मिलिएगा, लेट्स सी कि क्या होता है। लेट्स सी। कभी बालों में ऐसे कोई टोटके वगैरह ट्राई किया आपने? जी नहीं, मैं इतनी हैसियत नहीं है मैं कर सकूं कुछ। नहीं, लेकिन ये तो बहुत सस्ती चीज़ें हैं। नहीं, शो में भी मैं अभी आई हूँ, नहीं पहले मैं कभी नहीं आई। अच्छा जी। नहीं, लेकिन वैसे कभी टीवी पे देख के भी ट्राई नहीं किया? नहीं, कभी ट्राई नहीं किया? नहीं, पहली मर्तबा। पहली मर्तबा। चलिए, हर चीज़ के लिए पहली मर्तबा होती है। और सलमा की जो रेसिपी है, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर आपके बालों को गिरने का प्रॉब्लम है तो वो बाल बेहतर हो सकते हैं। एक मरतबा फिर सलमा बता दीजिए कि इसमें हमने चीज़ें क्या क्या डाली हैं। सर भी इसमें हमने करेला एक पूरा साबुत डाला है और 2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है और 2 नींबू का रस है। बस इसको ब्लेंड कर लिया। इसको आपने 25 मिनट के लिए लगाना है। ये ड्रिप भी करेगा, आप बालों में लगा लीजिए। असल में इसको जड़ों पे लगाना है। हल्का हल्का इसका मसाज करेंगे। 25 मिनट के बाद आप वॉश कर लें। 15 दिन रेगुलर इसे यूज़ करके देख लीजिए, तो फिर आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। जैसे आपकी इचीनेस खत्म होगी, आपके बाल गिरना बंद हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसको धोया कैसे जाए? नॉर्मल शैम्पू से धो सकते हैं? बिल्कुल नॉर्मल शैम्पू से। अव्वल तो इसको पानी से भी धो लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल शैम्पू से धो लें, कुछ कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी स्मेल है। ऑयल इतना नहीं है कि जी आपको बहुत ज़्यादा शैम्पू करना पड़ेगा। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ओके ओके। डॉक्टर साहब, हम आज क्या करने वाले हैं? आप क्या करने वाले हैं? सर, आज एंटी एजिंग करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक होता है, एक तो बड़ी एज में थोड़ा सा लिफ्टिंग की ज़रूरत होती है। यंग एज में बहुत लड़कियां लड़के बहुत ज़्यादा क्रॉस फीट आ रहे होते हैं, स्किन बड़ी सैग कर जाती है। करेले के जरिए एक पेस्ट बनाएंगे, एक टैबलेट देंगे जिससे आपकी स्किन में कुशन आता है, बहुत सूखापन हटेगा। और साथ में लिफ्टिंग के लिए हम इंजेक्शन भी लगाएंगे। और एक खातून थी हमारी, उनका मेरे ख्याल 3rd सेशन होगा, देखेंगे उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। तो आज हम ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस भी लगाएंगे। आज ग्लूटाथायोन की तो वो हम हर एक को देते ही हैं, रंग गोरा करने के। बिल्कुल। साहिर की शो से हर वीक एक काम करते हैं डॉक्टर साहब, इज इट पॉसिबल कि हम कम से कम ये 4 ट्रीटमेंट्स फ्री बिल्कुल दे बिल्कुल सकें आज? बिल्कुल साहिर, और जी, और ये सिर्फ हमारे, जी मैं ले रहा हूँ कॉल्स, और ये सिर्फ हमारे कॉलर्स के लिए हैं। 10 बजे के बाद जो भी हमें कॉल करेगा उसको हम 4 ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन देने वाले हैं। इन 4 कोर्सेज देने वाले हैं। एक कोर्स जो है वो तकरीबन 80,000 रुपए का, बिल्कुल 80,000 का होता है। साथ में क्रीम्स होती हैं, वो भी देंगे। बिल्कुल साहिर। तो 4 कोर्सेज हम आपको देने जा रहे हैं। 3 लाख, यू कैन पॉसिबली इमेजिन 3,20,000 रुपए की ये प्राइस है जो हम आपको फ्री देने जा रहे हैं 4 लोगों को जो हमें कॉल करेंगे 10 बजे के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मेरा नाम रानी है जी। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ। साहिल भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे पास भी एक रानी है, आप भी रानी हैं। जी भाई। हाँ भाई, मुझे आपसे बात करनी थी, आपका नंबर चाहिए था मुझे। यकीनन मेरा ही नंबर चाहिए होगा। मुझे बताइए क्या बात करनी है आपको? भाई, आपसे कुछ पर्सनली बात करनी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं दूसरी नौकरी की तलाश में हूँ। कोई भी मुझे दे देगा। मैं लिटरली एक नौकरी से अब मेरा गुजारा नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे सेकंड जॉब चाहिए ही चाहिए, हर सूरत के अंदर चाहिए। बिकॉज अगर मैं एक जॉब पे रहूंगा तो मैं खुद कुछ दिनों के बाद प्रोग्राम में कॉल करके कहूँगा। कहाँ पे हो रहा है? कराची में? क्या कह रहे हैं? आपका प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है? हमारा प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है? हमारा प्रोग्राम अल्लाह वाला चौरंगी के पास होता है। अगर आप आना चाहती हैं तो आप प्लीज जरूर तशरीफ लाएं। भाई, मुझे अपना नंबर दे दीजिए। जी डॉक्टर साहब, क्या नंबर है आपका? अच्छा, मुझे फोन कर लें, मैं साहिर से आपकी बात डॉक्टर साहब को नहीं चाहिए, मुझे आपका चाहिए। मुझसे मुझे आप राब्ता करें, मैं आपकी साइड से बात कराऊंगा। हर चीज़ का एक जरिया होता है।
आप मुझे फ़ोन करिएगा। जरिया नंबर बनाए। लेगा मेरा बड़ा दिल चाह रहा है, प्लीज़ मेरा नंबर ले, फिर शायद आपको फ़ोन मैं बात कराऊंगा। ठीक है, प्लीज़ मेरी इल्तिजा। आप पीसीआर से राजा का नंबर ले लीजिए या शानी का नंबर ले लीजिए एंड डेफिनेटली विल बी एबल टू टॉक। आप आई होप एंड आई प्रे कि हमारे मुल्क के मसाइल जो हैं वो हल हो सके, लेकिन क्या करें यार, इतने सारे मसाइल हैं कि इट्स अनरियल एज फार एज आवर गवर्नमेंट्स आर कंसर्न, चाहे वो ये गवर्नमेंट हो या वो गवर्नमेंट हो या पहले की गवर्नमेंट हो या इधर वाली गवर्नमेंट हो। अपने तौर पे वो कोशिशें करते हैं, कुछ लोग अच्छे हैं उसमें, कुछ लोग बुरे हैं, कभी काम करती हैं चीज़ें, कभी काम नहीं करती, लेकिन ऑन द होल आई थिंक हमारे मुल्क में अभी प्रॉब्लम्स बहुत हैं, बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं। मुल्क को चारों हाथों से हर तरफ से लूटा जा रहा है और जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर है नहीं। स्कूल्स अच्छे नहीं हैं, मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है। हम डिबेट्स नहीं करते उन चीज़ों पर जिन पे करनी चाहिए, हम जिन चीज़ों पे डिबेट करते हैं उन चीज़ों पे कोई डिबेट नहीं होती, कभी कहीं नहीं होती। दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता नेशन में या किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में उन चीज़ों पर डिबेट नहीं होती जिन चीज़ों पर हम लोग डिबेट करते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जब एक गवर्नमेंट अपने सारे प्रॉब्लम्स की जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट को ठहरा देती है, बड़ी हैरत होती है मुझे। बिकॉज पता है ये मेरे जहन में आता नहीं है, बिकॉज मैं यहाँ पला बड़ा नहीं, मुझे याद नहीं, मैं बहुत छोटा था जब मैं यूएस चला गया था, वहीं रहा मैं। वहाँ पर एक बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो आप पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। आप वो सारी चीज़ें ले लेते हैं और ये कहते हैं कि अब ये प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स हैं, अब ये प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता होता है कि आप किस चीज़ में जा रहे हैं, वरना लोग आपको सिली समझते हैं। लोग आपको ये कहते हैं कि आपको पता ही नहीं था कि आप किस चीज़ में जा रहे हैं। अगर आपको ब्लेम ही करना है उनको तो फिर उन्हीं के पास रहने दें गवर्नमेंट, फिर आप क्यों चला रहे हैं। हमारे यहाँ मसाइल ये हैं और ना हमारे यहाँ को पॉलिटिशियन बात करता है। हमारे यहाँ न्यूज़ पे 7 बजे के बाद किसी भी न्यूज़ चैनल पे ड्रामे शुरू हो जाते हैं, वही एक्टर्स होते हैं जो सारे चैनल्स पे बैठ जाते हैं और कभी उनको ये कॉल्स दिखाएं ना, अपने उनके इतने बड़े बड़े घर होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, बेसमेंट्स के अंदर पता नहीं क्या कुछ बना हुआ होता है, अब 50-50 उनकी इमलाकें होती हैं डिफरेंट जगहों के अंदर, और आम आवाम के पास खाने को रोटी नहीं है। आम आवाम जो है वो अपनी, माफ़ कीजिएगा, माजरत के साथ वो अपनी इज़्ज़त को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए किसी मॉर्निंग शो में कॉल करते हैं, किसी और शो में कॉल करते हैं और फिर हम पे ये ब्लेम किया जाता है कि हम लोग कुछ सीख नहीं सकते। जब सारी दौलत आपने लूट ली है तो फिर लोगों के लिए बचा ही क्या है। फिर तो प्रॉब्लम्स होंगी ना, फिर तो प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन ये सब आप लोगों को देखना होगा, आप लोगों को राइज करना होगा, आप लोगों को उठना होगा, आप लोगों को अपना हक मांगना होगा। हक सड़कों पे नहीं मांगा जाता, धरनों में नहीं मांगा जाता। हक उस वक्त मांगा जाता है जब आप सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों को स्कूल में रखेंगे, जब आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे, जब आप उनको नौकरी पर नहीं लगाएंगे, जब उनकी जिंदगी बनेगी तो वो आपके लिए बेहतर करेंगे, इस मुल्क के लिए बेहतर करेंगे। लेकिन उसके लिए कुर्बानी पहले आपको देनी पड़ेगी। अफसोस की बात यह है कि हम कुर्बानी देने से गुरेज करते हैं, हम देते ही नहीं कुर्बानी। जहां जरा सा कोई प्रॉब्लम आया, अच्छा, फिर मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि हमारे यहाँ स्पेशली मेन ऐसा क्यों कर लेते हैं कि मैं बहुत बीमार हूं, मुझे तो बस बाईपास हुआ था 8 साल पहले, बस उसके बाद काम ही नहीं कर सका है। ये क्या बात है। आपको अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करना है, हर सूरत में प्रोवाइड करना है। इट डजंट मैटर, आपको प्रोवाइड करना है। अगर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो देन मेरे ख्याल में प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपका बच्चा आपका मुस्तकबिल है, इस मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर वो गाड़ियां साफ करने पे लग जाएगा, अगर वो गाड़ियां बनाने पे लग जाएगा, अगर वो कमाने पे लग जाएगा, तो आप मुझे बताइए स्कूल कौन जाएगा। और जिस मुल्क के स्कूल खाली हों वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जिस मुल्क का बच्चा सुबह उठ के स्कूल ना जाए, बाजारों में नजर आए, दुकानों पर नजर आए, आप यकीन जानिए वहां कोई ना कोई बेसिक प्रॉब्लम जरूर है। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। फिर मोड़ एंड हियर वी गो। जरा तालियां जोर से बजाइएगा तो अच्छा लगेगा। दिया हौसला जिसने जीने का हमको,
वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ कर ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। ये दुख ये उदासी ये आंसू ये आहें, चले आओ मिलके के गम बांट लेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, अब एक और गम भी ना तुम देख जाओ। बहुत दुख दिए हमें जिंदगी ने, सजाते रही है कि तुम लौट आओ। करो याद तुमने ये वादा किया था, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ कर ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। ये दुख ये उदासी ये आंसू ये आहें, चले आओ मिलके के गम बांट लेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना
बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, अब एक और गम बिना तुम देख के जाओ। Alright जी, very good, thank you. Alright, that's nice. न्यूज की रौनक हमारे साथ है, तो टाइम इज फॉर न्यूज एंड हियर वी गो। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अरोहा, आपको इधर आना पड़ेगा। अरोहा, हाँ, सिर्फ अरोहा को इधर आना पड़ेगा। आप बैठी रहे। ओके ओके। मॉर्निंग शो में खबरों का तड़का लगाने के लिए मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ। नाम है मेरा न्यूज की रौनक। दुनिया इस सोच में मसरूफ है कि हेल्थ डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में कैसे तरक्की की जाए, कैसे जिद्दत लाई जाए। पाकिस्तान में ये मसाइल हैं कि हर नए शादीशुदा जोड़े से हर मुलाकात पर खुशखबरी के बारे में पूछना लाजिम है। यकीन करें 4-5 करोड़ पाकिस्तानी तो इसी सवाल से पैदा हो गए। जावेद भाई, जावेद भाई, हाउ आर यू? जावेद भाई कैसे हैं? जावेद भाई, जावेद भाई, एक और का सवाल है। टीम चाहिए जावेद भाई, टीम चाहिए, 11 होने चाहिए। हम मायूस नहीं हैं, आप मायूस मत करें। वेरी नाइस जावेद भाई, थैंक यू। शामिल करें खबर। ये जावेद मियादाद की नहीं, जावेद खान की बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। शामिल करें खबर उन लोगों के लिए जो अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं। अगर आपका वजन जमीन पर 200 किलो है तो मार्स पर 76 किलो होगा, चांद पर 34 किलो। इसका मतलब साफ है कि आपका वजन ज्यादा नहीं, बस आप गलत सियारे पर मौजूद हैं। यहाँ वहाँ की सर्वे और अगर आप पानी की टंकी में पाए जाए लेटे हुए तो बिल्कुल वजन नहीं है आपका। गए आप। यहाँ वहाँ के सर्वे ने बताया कि सिर्फ पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जहाँ ज्यादातर शादियां कमेटी के पैसों से होती हैं और बच्चे खानदान में मौजूद आंटी के तानों से। और वो लोग जो ज्यादा शोर करते हैं, नहीं भाई हमें तो शादी की कोई जल्दी नहीं, यकीन करें सबसे ज्यादा बच्चे भी उन्हीं के होते हैं। देखो भाई, ये गलत बात है, ये गलत बात है। वो जुमला ही गलत बोलते हैं। वो कह रहे हैं उन्हें शादी की जल्दी नहीं है, बच्चों के लिए तो कुछ नहीं बोला। इट इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। उन्हें शादी की जल्दी नहीं होती, शादी के बाद बच्चों की बहुत जल्दी होती है। अगर 21 तोपों का मुंह इंडिया की तरफ करें और उसमें एक एक करप्ट सियासतदान को डालकर इंडिया की तरफ सलामी दी जाए तो यकीन करें हमारा मुल्क अपने पैरों पर खड़ा होगा। और इसी तरह की सोच इंडिया भी पाकिस्तान के बारे में रखता है, लेकिन अफसोस पहल कोई भी नहीं कर रहा। शादी देर से करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब आपकी उम्र अपने बच्चों को डांटने डपटने की होती है, उस वक्त तक तो डॉक्टर्स वैसे ही आपको गुस्सा करने और ऊंची आवाज में बात करने से मना कर चुके होते हैं। जबकि शादी जल्दी करने का फायदा, ये मैंने क्या कहा, शादी करने का कभी कोई फायदा तो किसी को हुआ नहीं। हजरात, न्यूज़ पढ़ते वक्त झूठ से परहेज करें। शादी करने का फायदा सिर्फ खवातीन को और उनके खानदान को पहुंचता है। एक रिपोर्ट मौसूल हुई है कि 55 करोड़ हिंदुस्तानी हर सुबह रेलवे ट्रैक, कचरे के डब्बे या खेतों में सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। और ऐसी ही खबरें इंडियन मीडिया से पाकिस्तानियों के बारे में भी मिल रही हैं। लेकिन बहस ये है कि सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कौन करता है। सीरियस, क्योंकि खेतों में ऐसी ही सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है भाई, और कुछ भी नहीं हो सकता हर सुबह। ये अब सुबह सुबह हमें वो बता रही हैं जो हम सुनना नहीं चाहते। जी बिल्कुल, न्यूज़ में बता रही हूँ, एक्चुअल न्यूज़ दे रही हूँ। ये एक्चुअल सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात नहीं है। समझ तो गए होंगे आप लोग, तो तालियां भी बजा दीजिए। क्या हो गया?
वो लोग वाकई सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि वाकई बड़ी वाली सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। कुछ आंटीज अपने बेटों के लिए इतने रिश्ते देख चुकी होती हैं कि उन्हें शहर भर की सारी बेकरीज के केक्स और बिस्किट्स का टेस्ट याद हो चुका होता है, लेकिन बहू फिर भी उन्हें अपनी पसंद की नहीं मिलती, और जो पसंद की मिलती है वो पसंद की नहीं रहती। और मजे की बात है, जब वो पसंद की ब्याह के लाती है ना, तो 2 दिन बाद उसमें भी कीड़े निकल आते हैं। आज की आखिरी खबर कि लड़के जब इंजीनियरिंग भी करते हैं भाई, तो वो इधर उधर के फॉर्मूलाज नहीं भूलते। हम लड़कियां इतनी मासूम हैं, बहुत मासूम है, कि दरवाजे पर लिखा हुआ पुश और पुल में भी कंफ्यूज हो जाती हैं कि खींचना है कि धक्का देना है। होल्ड ऑन। बहुत मासूम है ये, सिर्फ दरवाजे के हद तक पुश एंड पुल के बारे में मासूम होती हैं, बाकी किसको पुल करना है किसको पुश करना है सब पता होता है। भाई एक लड़की ने तो वहां से भी हाथ उठा दिया कि हाँ मैं वैसी कंफ्यूज होती हूँ। क्या? एक लड़की ने वहां से भी हाथ उठा दिया कि मैं भी ऐसे कंफ्यूज होती हूँ। कौन? रबिया। वो तो हमेशा से अल्टीमेटली, वो तो चाइल्डहुड प्रॉब्लम है, शी इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड, यू नो, वो उसका चाइल्डहुड प्रॉब्लम है, वो तो आज का प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बचपन से इसको पता ही नहीं था इसने पैदा भी होना है नहीं होना। लड़कियों की मासूमियत में कोई शक नहीं है भाई। किसकी? लड़कियों की। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बहुत, इतनी मासूम होती हैं, इतनी मासूम होती हैं, इतनी मासूम होती हैं, लगे ही नहीं कि मासूम होती हैं। नहीं सीरियसली, इतनी मासूम होती हैं, जाती नहीं दुनिया से, इतनी मासूम होती हैं, यही रहती हैं, तो बूढ़ी हो जाती हैं, पर यही रहती हैं। लेकर आते हैं भाई। बहुत 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 रौनक है, अल्लाह ताला ऐसी रौनक है। खवातीन के बारे में यूनुस भट्ट ने सबसे अच्छा लिखा। आपको पता है खवातीन गंजी क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी शादियां खवातीन से नहीं होती। छोटा सा एक ब्रेक है जी। बेगम के बारे में एक जोक है, बड़ा टाइट किस्म का जोक है, सुनाऊं क्या? रहने दो जी, क्या करोगे? खामा मैं ऐसे ही सुना दूं, क्यों सुना दूं, ऐसे पैसे लगते हैं। शाम को जी हम एक छोटे से रेस्टोरेंट में होते हैं, तो वहाँ पे ना मैं बड़े जोक सुनाता हूँ, लोग मुझे कहते हैं भाई बहुत ही मजाकिया है तू यार, बहुत मजाक करता है। तो वहाँ मेरा और हकीम साहब का ना शाम में कारोबार है। ये हकीम साहब जो आपको नजर आ रहे हैं, असल में हकीम साहब नहीं है ये, इनका अपना साइड का एक बिजनेस है, आपको पता नहीं, ताकत की गोलियां बेचते हैं। आदमी है यार। छोटा सा एक ब्रेक है, और जिसको ताकत की गोली दी है ना उसको फायदा ही नहीं हुआ। वो बेचारा फिर आके कहता हकीम साहब ये क्या बात है यार, मैं तो चलने फिरने से भी गया। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है, कोई नई विटामिन बनाते हैं भाई, बंदा एक गोली खाए भागने लग जाएगा, दौड़ने लग जाएगा। हाँ, ये वाली पुरानी वाली छोड़ देते हैं। छोटा सा एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद हम आपको बता रहे हैं करेले से और क्या क्या हो सकता है। फरा आपको बताएंगे, साथ साथ डॉक्टर खुर्रम ऐसे टिक्के लगाएंगे, सोच है आपकी। और फिर डॉक्टर साहब ने वो काम करने, हकीम साहब ने करेले से, कि आप दुनिया में कहीं अगर आपको करेले नहीं भी मिलते हो ना, जाके खरीदोगे। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है। तू जो मुझसे कहे दो जहां वार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है।
सांसों में सांसें तेरी, बातों में बातें तेरी, हर ख्वाब में तू है शामिल। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए। Very nice. 23 मार्च को ये पिक्चर जो है ये सिनेमा घरों में आ जाएगी, तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा। पाकिस्तानी फिल्म है एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। हमने बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत के साथ हम इसको पिक्चर को कर रहे हैं। और मैंने कल इसका एक और प्रिंट देखा था, जो जाहिर है कल हम इसको कल जो है ये अपने डीसीपी के लिए चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो वी लव इट, वी होप कि आप लोगों को इसी तरह से पसंद आए। कल हमने कुछ फोकस ग्रुप्स किए थे, उनको मैंने बिठा के पिक्चर दिखाई थी, तो उनको बड़ी अच्छी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। कुछ लोगों ने 9.5 दिया, कुछ लोगों ने 9 दिया, कुछ उन्होंने अपने हमें चेंजेस बताई जो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सकते, लेकिन आई थिंक नेक्स्ट पिक्चर में हम ध्यान रखेंगे। खूबसूरत फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है। 9.5 का मतलब ये आउट ऑफ 10 इट्स रियली गुड। 95%, तो आई थिंक इट्स रियली गुड एंड आई वांट टू से थैंक यू टू द फोकस ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड कि ये पिक्चर 23 मार्च को रिलीज हो जाएगी। 22 को इसका प्रीमियर है और आपको एक खास खबर दूंगा मैं 22 को। मैंने आपसे कहा है कि मैं ये पिक्चर पाकिस्तान के लिए बनाई है मैंने, और मैं पाकिस्तान में जाऊँगा, एक एक जगह जाऊँगा, एक एक शहर जाऊँगा। मुझे अकेला जाना पड़ा तो मैं अकेला भी जाऊँगा, इट डजेंट मैटर, बिकॉज मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ सीखी है, आपको अगर अपना ख्वाब जीना है तो इसी ज़िंदगी में जी लो ना। इससे पहले अव्वल तो हमारा कोई बिलीव ही नहीं है, कोई बिलीव ही नहीं है। तो याद रखो, आपको मौका सिर्फ इसी ज़िंदगी में मिलना है। तो मैं इसी ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ अपने ख्वाब के साथ, और इस ख्वाब के साथ कि हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। अच्छा जी हकीम साहब, आप करें या डॉक्टर साहब आप करें? हकीम साहब क्या करें? ठीक है यार, तालियां बजा यार हकीम साहब के लिए, गलत है यार। आ जाइए जी, आ जाइए जी। हकीम साहब क्या करने जा रहे हैं? बनाएंगे स्किन जो जिल्द के जो अमराज हैं, हाँ जी, खसूसी तौर पे जिसमें ऐसी खारिश या एलर्जी, स्किन एलर्जी, भाई आप इधर आ जाइए, हम तीनों के तीनों मर्द खड़े हैं यहाँ पे। एंटी एलर्जिक मेडिसिन जिनके लिए लेना पड़ती हो, जिन अमराज में या खारिश की जो भी इकसाम है उसके लिए। और इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा है कि ये कील मुहासों, दाग धब्बों के लिए अच्छा है और खून को साफ करने की। करेले के बराबर में केला किसने रखा हुआ? आपने? आपका? ये करेला और केला दोनों रिश्तेदार हैं आपस में, बस एक मीठा है दूसरा कड़वा है। ऐसा इसमें इस्तेमाल करना? नहीं, मैंने तो नहीं करना, किसी की गलती से यहाँ काफ़ी सारे रखे हुए थे यार। ओह, यहाँ भी रखा हुए देखें, केला करेला। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, इसमें हम लेंगे खुश्क करेला, लेकिन ये गीला है। खुश्क करेला लेंगे। ये अच्छा, खुश्क करेला वो होता है जिसको आप अखबार पे बिछा के सुखा देते हैं, ड्राई कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। खुश्क करेला लेंगे हम 20 ग्राम, और ये इसको उशबा कहते हैं। उशबा। अच्छा, ये एंटी एलर्जिक है, और जैसे जिन अमराज में आपको एंटी एलर्जिक स्किन प्रॉब्लम में लेना पड़ती हो, वहाँ उशबा का इस्तेमाल किया जाए तो नहीं लेना पड़ेगी। बाज़ लोगों को बड़ा गोश्त खाने से, मछली खाने से, अंडा खाने से एलर्जी जो हो जाती है, उसके लिए उशबा बेहतरीन चीज़ है। ठीक है। दूसरा है पनीर, जो कि मशहूर ज़माना है, खून साफ़ करने के लिए और जिगर और मैदे की गर्मी के लिए भी अच्छी है। ठीक है, ये भी हम लेंगे 20-20 ग्राम। और तुख्म कासनी, ये लेंगे कासनी। अच्छा, कासनी के बीज जिगर के हवाले से बहुत अच्छे हैं। जिगर या मैदे की गर्मी के बायस जो चेहरे पे दाने निकलते हैं, कील मुहासे, उनके लिए पनीर और कासनी के बीज, ये दोनों इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। अच्छा, दूसरा है गुलमुंडी। गुलमुंडी, ये गुलमुंडी के नाम से बाज़ार से मिल जाता है। अतरीफिल मुंडी, ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और आँखों में जो सुर्खी ठहर जाती है या पीलापन होता है आँखों का, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, गुलमुंडी भी मुसफ़्फ़ी खून है। ठीक है, हमने गुलमुंडी लिया, और इसमें सौंफ लेनी है हमने 20 ग्राम।
खुश्क करेला 20 ग्राम लेंगे, सौंफ 20 ग्राम लेंगे, पनीर 20 ग्राम लेंगे, उशबा 20 ग्राम लेंगे। तमाम चीजें 20-20 ग्राम लेंगे। 20-20 ग्राम एक बार लेंगे। फिर दोबारा से बता दीजिए ये हम किसके लिए कर रहे हैं और इस रेसिपी में क्या क्या चीजें शामिल हैं? हाँ, ये खसूसी तौर पे जल्दी अमराज ठीक है। में खारिश, एक्जीमिया या जल्द स्किन सोराइसिस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, दाद, खारिश, जो भी जल्दी अमराज हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अच्छा एक बात बताइए, वो जो पिगमेंटेशन हो जाती है वाइट कलर की, क्या उसके लिए फायदेमंद हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए भी फायदेमंद है। जिसको हम फुलबेरी नहीं, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम की कमी हो गई है ना, वो है फंगल इन्फेक्शन। एग्जैक्टली, बिल्कुल लोग उसके अंदर फायदा हो सकता है। बिल्कुल उसके अंदर भी फायदा हो सकता है। अच्छा, ये जो इसके नाम से मेडिसिन आती है बाजार में, सारसा सुप्रेला। अच्छा, पाकिस्तानी कंपनी बनाती भी है सारसा सुप्रेला और वो जल्दी इमराज के लिए इस्तेमाल होती है। सारसा सुप्रेला जर्मन भी बनाता है ड्रॉप्स में, ठीक है, जो कि स्किन प्रॉब्लम के लिए होते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं उशबा। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने 20 ग्राम उशबा लिया। जी, ठीक है। 20 ग्राम हमने कासरी लिया। ठीक है, ठीक है। 20 ग्राम हमने सौंफ ली। ठीक है, ठीक है। 20 ग्राम हमने गुलमुंडी लिया। ठीक है। और 20 ग्राम हम कुछ करेला लेंगे। पनीर बूटी नहीं लेनी? हाँ, पनीर। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, ये 20-20 ग्राम ले लें और करेला खुश्क 20 ग्राम ले लें। इन तमाम चीज़ों को पीस के बारीक करके रख लें। इसकी आधी चम्मच चाय वाली सुबह शाम खाने के बाद लिया करें या दिन में एक बार ले लिया करें। अच्छा, ये लगाना नहीं है, इसके दौरान, इसके इस्तेमाल के दौरान जिन लोगों को एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, उनको मेडिसिन खाना पड़ती है एंटी एलर्जिक, वो इसका 15 दिन तक इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ बड़ा गोश्त, अंडा, मछली और गर्म चीज़ों से, मसूर की दाल से भी परहेज़ करें 15 दिन तक से। 15 दिन के बाद आपका जो जी चाहे आप खाएं, एलर्जी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। स्किन सोराइसिस है या इसमें तो आप काफ़ी लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्स फुलहरी में सारसा सुप्रेला इस्तेमाल होता है, मार्केट में मौजूद भी है। लेकिन ये रेसिपी, ये कम्बिनेशन जो कि हर्बल का है, ये बहुत अच्छा है इसके लिए। इसका मुसलसल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको बरस के दाग भी सिमटते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, इसके लिए बहुत मुफीद है और आजमूदा है। ठीक है जी। अच्छा, ये कितने दिन का फ़ायदा होता है? कितने दिन इसको लगा के खाने से फ़ायदा हो जाता है? देखें, अगर तो स्किन एलर्जी है अच्छा, तो इसमें 15 दिन। देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि फ़ायदा तो हुआ ही नहीं, एक हफ्ते के बाद छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं होती। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं हर्ब के कम्बिनेशन ऐसे हैं जिनका 40 दिन तक इस्तेमाल करना है, 3 महीने तक करना है तो फ़ायदा है। ये 10 दिन जो भी इस्तेमाल करेगा, उम्मीद है कि उसको फ़ायदे इतने मिलेंगे कि वो आगे खुद ही कंटिन्यू कर लेगा। अच्छा, बचपन में मैंने देखा था, मुझे भी था कि वो वाइट कलर के स्पॉट्स हो गए थे, वो फंगल इन्फेक्शन होता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन के लिए बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, ये याद इसको पंजाबी में चिट्टी कहते हैं, चिट के दाग हो जाते हैं। हर लैंग्वेज में पंजाबी में चिट्टी कहते हैं। खैर आई डोंट नो कि मुझे चिट्टी हुआ था या नहीं, लेकिन फंगल इन्फेक्शन उनकी समझ में नहीं आया। फंगल इन्फेक्शन, अच्छा ओके, नहीं फंगल इन्फेक्शन आई थिंक सबकी सफेद जो स्पॉट्स हो जाते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाते हैं, तो बहुत सारी आपको कैल्शियम की कमी की वजह से, जिंक की कमी की वजह से हो जाते हैं। मिक्स कर देते हैं इस एलर्जी को और बर्ड्स को मिला देते हैं। उनको समझ नहीं आता, उनको समझाना पड़ता है कि ये अलग चीज़ है, ये स्किन की बहुत सारी डिजीज़ है जो सिमिलर है, लेकिन उनको समझाना पड़ता है कि कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये छीप कहलाती है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। थोड़े से इसके इस्तेमाल बट एट द सेम टाइम मैं आपको बार बार सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि प्लीज़ खुदारा इन पे आप ज़रूर रिलाई कीजिए, लेकिन अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, ज़रूर जाके अपने डॉक्टर से बात कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने डॉक्टर से बात नहीं करेंगे तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आप एक बहुत बड़ा जो इसेंशियल जुज़्व है उसको छोड़ते हुए चले जाएंगे। बिकॉज जब तक आप अपने डॉक्टर से बात नहीं करेंगे, वो आपकी रिपोर्ट से वाकिफ़ होता है, आपकी बॉडी से वाकिफ़ होता है, आपकी हिस्ट्री से वाकिफ़ होता है, वो जानता है एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, मैंने जो बताया, मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा, वो बिल्कुल हल्का हल्का लाइट वाइट सा होता है, आइवरी कलर, और ये बिल्कुल दूध की तरह वाइट होते हैं, दूध की तरह वाइट होते हैं और दोनों गर्दन पे, जी बिल्कुल, बच्चों के होते हैं पसीने से। अच्छा, बॉडी के अंदर भी आते हैं, मैं दोनों पिक्चर्स दिखाऊंगा। बड़ा कॉमन है सर, उसको लोग गलत ट्रीट करते हैं और अम्माएं वो कैल्शियम की गोलियां ज्यादा खिला देती हैं, उल्टी सीधी क्रीम जैसे बेटोवेट डर्मावेट लगा देती है, अच्छी चीज है, मगर उसको दबा देती है तो वो और बढ़ के आती है। ओह रियली? वोटिलाइगो का बड़ा सिंपल इलाज है, फुलबेरी का, उसका भी बताएंगे अभी, और दोनों पिक्चर में अभी दिखाऊंगा सर, दोनों। ओके, बल्कि अभी दिखा दीजिए अगर टाइम है। बिल्कुल, मैं लिख कर। अच्छा जी डॉक्टर हकीम साहब, कुछ और है? हाँ, बस यही है। ऑलराइट, फरा आप आइए। हाँ जी, क्या मेरी चीजें? अच्छा, आपकी चीजें वहाँ पे? मैं समझी इनका लंबा। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो ही जाता। उम्र हो गई है ना, क्या करूँ? आपने शुरू में तो कहा मेरी उम्र हो गई। अभी तक आप यू आर हंग ऑन दैट, आई वाज जोकिंग एक्चुअली। आई एम नॉट हैंगिंग देयर। अच्छा जी, मेरी चीज़ें सारी मुझे फिर देख लेनी चाहिए सब।
मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि बहुत सारी चीज़, जैसे आप कहते हैं कि लोग वाकई बहुत सादे हैं, क्योंकि अभी हमने फ्री कैंप किया संडे को, वहाँ पे मैंने लोगों को देखा, उनको हमने उनकी काउंसलिंग की, उनको हमने ये कहा कि अभी मौसम बहुत गर्म हो रहा है और आप लोग ठंडा पानी बाहर से आते हैं, एकदम कोई भी गर्म काम बाहर से आ रहे हैं, आप चलते हुए दौड़ते हुए, किस तरह गर्मी में ठंडा पानी नहीं पीना। आप यकीन करें, लोगों ने कहा कि हमें पता ही नहीं है इन चीज़ों का, कितनी छोटी सी बात है। तो ये चीज़ें भी बड़ी काउंटेबल होती हैं। आप इतना कुछ बता रहे होते हैं, ये चीज़ें भी लाजमी हमें बतानी चाहिए कि अच्छा जी मुझे अभी एक चीज़ आपको और भी बतानी है मुझे, रानी हर्बल प्रोडक्ट जो है वो मुझे ज़रूर बतानी है, बिकॉज ऑनेस्टली जब हम बात करते हैं फेयरनेस की, और अगर फेयरनेस की बात आती है तो रानी हर्बल्स का जिक्र ज़रूर आता है। अगर आपको फेयरनेस चाहिए तो आपको रानी आपा की मैं कितनी क्रीम्स दे सकता हूँ आज? मेरा नाम 20 क्रीम्स दे दीजिए आज 20 में से एक काम करते हैं, 20 क्रीम्स 10 मैं कॉलर्स को देता हूँ और 10 आप लोगों को देने वाला हूँ। जी डॉक्टर साहब। जी सर जो बिल्कुल बता रहे हैं सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये पिट्रेसिस एल्बा कहलाता है, ठीक है। ये देखिए, ये बच्चों के चेहरे पे बहुत बिल्कुल होता है। बिल्कुल 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 ये लोग समझते हैं कैल्शियम की कमी है। हाँ। अच्छा, इसी तरह बच्चों को, किसी को थोड़ी बड़ी एज भी हो जाए, यंगस्टर हो आप 30s 40s तक, बिल्कुल आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा बॉडी में वाइट पैचेस ऐसी के बढ़ जाते हैं। मैं इसका दिखा थोड़ा सा, ये देखिए, ये आ गया, ये 200 जी, ये देखिए सर, ये भी बॉडी में बढ़ते चले जाते हैं। ये भी इसी तरह बॉडी में, ये देखिए, ये पूरा फंगस है, ये पूरी बॉडी में आपको सफेद निशान। बिल्कुल। और ये जो वर्टिलाइगो है फुलबेरी, वो ये है बिल्कुल दूध की तरह से। वाओ। अच्छा, दोनों का ट्रीटमेंट है, टाइम लगता है सर, लगते नहीं। अच्छा, इसके अंदर ये तो बहुत कॉमन है, ये तो बहुत हो जाता है, बहुत कॉमन है और बड़े आराम से सही होता है। लोग समझते हैं मछली के साथ दूध पिया था। हाँ, मछली के साथ इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मछली के साथ या उसका कैल्शियम से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके। लोग समझते हैं दोनों का ट्रीटमेंट मिला के करते, थोड़ा टाइम ही देते, बिल्कुल आराम से ट्रीटमेंट होता है सर, कोई इशू नहीं। इसके बारे में हम बात करेंगे। फराह की तरफ चलते हैं। फराह, आपके पास क्या है हमारे लिए? जी बिल्कुल, अभी हम एक स्किन के लिए पैक बनाएंगे जो कि स्किन को भी क्लियर करेगा, कलर साफ करेगा, खूबसूरत करेगा, शाइनिंग होगी, और खासकर एंटी एजिंग की जो हम बात कर रहे हैं, छोटी उम्र में भी एंटी एजिंग हो रही है। बेसिकली वो एंटी एजिंग नहीं है, वो नाम ले रहे हैं जो एंटी एजिंग है, लाइनें पड़ रही हैं आपकी स्किन पे, बिल्कुल। तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? लाइनें जो पड़ती हैं स्ट्रेस की वजह से पड़ती है। डाइट में बड़ी बीमारी है ओमेगा 3 फैटी एसिड। लोग यहाँ मछली नहीं खाते, ठीक है, दूध नहीं पीते, दूध से मोटी हो जाओगे, पराठे खा लेंगे, ठीक है। दूध पीना बड़ा जरूरी है, बगैर मलाई वाला। अच्छा जी, अब हम लेंगे जेलेटिन पाउडर है आपके घर में, आप लोग इससे बनाते हैं, जेली बनाते हैं जो कस्टर्ड। अच्छा, ये देख लीजिएगा, हम करेले की मदद से आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से चेहरे की झुर्रियों का इलाज किया जाता है। जी बिल्कुल। इसमें हम लेंगे 1 टेबल स्पून जेलेटिन पाउडर। घर में आराम से ये सारी चीज़ें आपको घर में आराम से मिल जाएंगी। ये हमने करेलों के छिलकों का जूस निकाला है, डायरेक्ट करेले के छिलके जो आप फेंक देते हैं। अच्छा, इसमें से बीज नहीं है इसके अंदर? इसमें बीज नहीं है, सिर्फ करेले के जो छिलके हैं। जी बिल्कुल, छिलकों का हमने जूस लिया है, वो हम 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। चुकंदर का जूस ऐड करेंगे इसमें। ओह वाह, ये तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी, बहुत हेल्दी। और थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे ज़ाफ़रान। बहुत अच्छा। या आप अगर दूध में मिला के भी, वैसे तो खैर ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, और अगर किसी को अवेलेबल हो जाता है, अगर बना सकते हैं, ले सकते हैं, तो इसको पिएं दूध में डाल के, क्योंकि ये भी झुर्रियों को बड़ी जल्दी ख़त्म करता है, स्किन का कलर बहुत अच्छा कर देता है। ये मास्क आ जाइए, इनको लगाना बन गया मास्क। जी हो गया जी। वाओ, तालियां जी, बहुत सारी तालियां। बहुत इजी है, ज़्यादा आ जाइए। बहुत इजी है। हमने जेलेटिन पाउडर लिया है, हमने इसके अंदर चुकंदर का जूस लिया है, हमने इसके अंदर ज़ैफ़रान लिया है, और हमने इसके अंदर खास हमारी करेले के छिलकों का जूस लिया है। आइए जी, आइए जी। क्या नाम है आपका मैम? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? सहर। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिएगा सहर के लिए। वैसे तो सहर की स्किन अच्छी है, लेकिन आई थिंक स्ट्रेस की वजह से यहाँ पर फाइन लाइंस जो हैं ये बड़ी ज्यादा नुमायां आ गई हैं, और साथ में इनके मिलाजमा भी है। हाँ, मिलाजमा जो पिगमेंटेशन कहलाता है, बिल्कुल। इसकी वजह एक तो 3-4 वजूहात होती है। एक तो सन एक्सपोजर होता है, फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी अक्सर डेवलप हो जाता है। थर्डली बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अनहेल्दी होती हैं, हम लोग जंक फूड, लोग तली हुई चीज़ें। अच्छा, एक सेकंड फराह, बिफोर यू अप्लाई, एक चीज डॉक्टर साहब आप देखिएगा, इनके बहुत ज्यादा यहाँ पर वो झुर्रियां सी आई हुई है इधर, और बहुत क्रॉस फीट। यूं जरा आंखें अपनी नीचेगा, ये देखिए क्रॉस फीट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये सारे जाके ना। बिल्कुल, अभी इनका मेरा ख्याल है कि अभी खातून का हम 3rd करेंगे आज, मगर इनका भी साथ करते हैं एंटी एजिंग, ठीक है। और वाइटनिंग इंजेक्शन वाली भी मौजूद है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपका भी करेंगे। अच्छा, ये जेल फॉर्म है और ये पीलिंग मास्क है।
ठीक है, बिल्कुल अच्छा। पील होके बिल्कुल उतरेगा और स्किन को बहुत टाइट कर देगा। आप इस तरह जल्दी से लगा दीजिए, मेरे पास 30 सेकंड्स हैं, ताकि उसके बाद इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बिल्कुल जेल फॉर्म बन जाती है। अच्छा, आप लगा दें तो कि मैं उस उतनी देर में क्या है जी बोलिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। जी। ब्रेक के बाद हम यहाँ पर शहर को लगा रहे हैं। ये मास्क जो करेले की मदद से बनाया गया, उसके जूस के, उसके छिलकों के जूस की मदद से बनाया गया है। ये आपके चेहरे की झुर्रियों को कम कर देगा, आपके चेहरे को रिजुवनेट करेगा, जवान रखेगा, सदाबहार कर देगा, आपकी रंगत को साफ करेगा और आपके जो पोर्स हैं उनको बंद करके आपके चेहरे को ऊपर की जानिब खिंचाव देगा। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग।